नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ क्वार्टरली नंबर्स का सिलसिला चल रहा है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि मतलब ढीली नहीं पड़ी है, स्ट्रांग ही है। अभी तो क्वार्टर वन तो अच्छा ही जा रहा है। अभी लार्ज कैप जो अच्छे आए हैं वो तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आप सभी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ना समस्या बढ़ रही है कच्चे तेल की तरफ से, यूएस ईरान की तरफ से। मैंने आज दिन के दौरान आप सभी के साथ रेड सी को लेकर भी डिटेल शेयर करी थी, लाल सागर को लेकर। काफी लोगों को देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में तो अब सबको पता चल गया है, लेकिन काफी लोगों को रेड सी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। और अब जो सिचुएशन नई डेवलप हो रही है ना, वो रेड सी से रिलेटेड हो सकती है, अभी हुई नहीं है, हो सकती है। यूएस मिलिट्री एक तरफ लगातार कह रही है कि हमने ईरान के खिलाफ स्ट्राइक जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही हैं, लगातार स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। एक बिग ब्रेकिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस मिलिट्री सेज इट हैज कंप्लीटेड द लेटेस्ट राउंड ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान अमिड मोर डिसरप्शंस टू शिपिंग। सेंटॉम सेज इट हैज कंप्लीटेड अ 7th स्ट्रेट नाइट ऑफ अटैक ऑन ईरान। 7वीं लगातार रात है जहां पे जो अमेरिका की मिलिट्री है वो उन्होंने ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करी है, 7वीं लगातार रात। ठीक है। इट सेज इट हिट मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड वेपन्स स्टोरेज एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। इन सब जगह अमेरिका ने अटैक किया। द मिलिट्री ऑल्सो सेज इट कंटिन्यूज टू इन्फोर्स अ नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान। ठीक है जी, नेवल ब्लॉकेड भी रहेगा। जो ईरान है वो कह रहा है कि इंटरसेप्टेड सेवरल शिपिंग वेसल्स इन रिसेंट डेज। काफ़ी सारी शिपिंग वेसल्स रोकी हैं उन्होंने। पहली क्लेम जो तेहरान यानी ईरान करता हुआ दिख रहा है। कुछ और डिटेल्स जो अभी, ये तो शॉर्ट में हेडलाइन होगी, कुछ और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं। द यूएस मिलिट्री सेड अर्ली सैटरडे इट ended a 7th straight night of strike against Iran as Kuwait and Bahrain reported attacks by Iranian projectiles and commercial shipping continue to face disruption। तो अमेरिका का वही कहना है कि भैया ये लगातार कुवैत, बहरान और जॉर्डान पे अटैक कर रहे हैं और शिप्स को रोक रहे हैं, उसके बदले में हम भी अटैक कर रहे हैं। तो ये अटैक खेल रहे हैं अभी एक दूसरे के खिलाफ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अटैक चल रहा है, परेशानी है। लेकिन ईरान ने जो येमेन से कहा है, येमेन में जो हौतीज हैं इनके बैक्ड ग्रुप, कि भैया आप ना जो लाल सागर पे जो एक गेटवे है, जो एक चोक पॉइंट है बबल मंदेब स्ट्रेट करके, उस पे अटैक करो और वहां से शिपिंग रूट जो है वो रोक दिया जाए। वो भी अगर हो गया ना सक्सेसफुल, यानी वहां शिपिंग रूट अगर रोक दिया गया तो परेशानी 10x हो सकती है। क्योंकि लाल सागर भी कोई छोटा रूट नहीं है, वहां से भी 10-15% समथिंग ट्रेड होता है। ठीक है। और वो रुका तो एक दूसरा रूट अपनाना पड़ेगा जो घूम के जाता है अफ्रीका की साइड से, जिसमें करीब 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल शेयर करी थी आज दिन के दौरान, अब मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा। बट ये जो कुछ हो रहा है वो खराब हो रहा है, जैसे कि लगातार हमले यूएस की तरफ से और ईरान की तरफ से रेटिलिएशन। तो एक तरफ हम एमओयू पे थे, एमओयू से सडनली हम 1-to-1 स्ट्राइक देख रहे हैं। वो तो अभी कच्चे तेल ने उतना खास रिएक्ट किया नहीं है $88 पे, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक है, ये बाजार को अच्छे से दिख रहा है। ये सप्लाई डिसरप्शन की चिंता के चलते अभी कच्चा तेल थोड़ा उछल गया, वरना इसमें उछाल नहीं आएगा। जैसे ही ये एक दूसरे के खिलाफ स्ट्राइक रोकेंगे वैसे ही शांति हो जाएगी कच्चे तेल के प्राइस में, आप देख सकते हैं। बट ये समझ नहीं आ रहा ये दोनों की डील आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि डील तो मुश्किल लग रही है और ऐसे डील नहीं आएगी। अमेरिका अटैक कर देता है, फिर कहता है जल्दी नेगोशिएट करो, फिर कहता है हमें नेगोशिएट भी नहीं करना। ईरान कुछ कह ही नहीं रहा, ईरान सिर्फ फोकस ही एक तरफ कर पा रहा है कि आप अटैक कर रहे हो, हम रिवर्ट कर रहे हैं, बस। तो ये सिचुएशन गंभीर है दोस्तों। अब ऐसे में लोग पूछते हैं क्या करें, कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि ना हमें ईरान का अगला कदम पता है, ना हमें अमेरिका का अगला कदम पता है। इवन हमें अमेरिका के ट्रम्प साहब का तो ये भी नहीं पता वो क्या कब बोल दें। तो फिर सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, हमें सावधानी से ही रहना चाहिए, वही मैं आपसे कहूँगा। लेकिन इस बीच में ये जो टेंशन क्रिएट की जा रही है, स्टॉक्स गिरते हैं तो वहाँ गिरावट में बेचकर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन टेम्पररी रहने वाली है। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ। अब ये टेम्पररी लॉन्ग टर्म बदल जाए वो अलग बात है। जैसे टेम्पररी कहते कहते 4 महीने निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये टेम्पररी कहते कहते भी वो आगे समय जा सकता है। और इन्फ्लेशन जो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है ना, अभी देखो हमने इन्फ्लेशन का डेटा देखा था, खराब आया था,
पूरी तरीके से 4.38% पे चला गया इन्फ्लेशन। तो ये डेटा खराब होना शुरू हुआ है। अब मॉनसून भी कुछ खास नहीं, तो इन्फ्लेशन अब यहां से बढ़ेगा, ये मारेगा, ये बता रहा हूं। तो 2026 तो मेरे हिसाब से डैमेज है भाई। रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद हम खुश नहीं है। ये देखो, ये हमारे हालात हैं इस समय, तो परेशानी है। लेकिन अब आप ये सोचो यार कि परेशानी है, बेच बाच के चले जाओ, तो मैं आपको बता रहा हूं ये समय बदल जाएगा, पलटेगा, और वो जो तेजी बनेगी वो हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2-2.5 साल परेशानी झेली है, समझ रहे हो। तो अगर अब जब तेजी शुरू होगी और उस समय हम बाजार में नहीं हुए, और 1 महीने भी उस समय, 1 साल या 1 महीने भी, मैं बता रहा हूं अगर 4-5 महीने में वो जो रिकवरी होती है ना वो छूट गई, तो भरपाई नहीं कर पाएंगे हम। बस वही ना छूट जाए, इसीलिए लगातार कहता हूं एज अ इन्वेस्टर इस डिप में, इस गिरावट में बेचना नहीं है। अगर है पैसा एवरेज करो, नहीं है तो लॉस झेलो, बट बैठे रहो। बस यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।